भारत में जो है पुनर्जागरण काल और महत्वपूर्ण खोज यात्रियों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, भारत में जो पुनर्जागरण काल है यह 13वीं शताब्दी से लेकर के और 17वीं शताब्दी तक के बीच जो है इसका समय है। 13वीं से शताब्दी से लेकर के और 17वीं शताब्दी तक। इसके पहले हम लोग ने अरब भूगोलवेत्ता पढ़े, अंधयुग पढ़े हैं। तो अंधयुग में देखिए बहुत सारी चीज़ें थी जो बहुत सारी आवश्यकता से अधिक काल्पनिक थी। तो उन सबको जो है पुनर्जागरण काल में समाप्त किया गया और इस समय जो है नए नए परिवहन मार्गों की खोज की गई, नए नए स्थानों की खोज की गई, सर्वेक्षण के यंत्रों का विकास किया गया, मानचित्र कला का विकास किया गया और इस समय जो ब्रह्मांड की रचना से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं उनके उन सिद्धांत और संचालन से जो संबंधित दृष्टिकोण था पहले, उसमें जो है परिवर्तन लाया गया और आविष्कार एवं विचारों के ने मानव के जो है सोचने के तरीकों को बदला। इस समय जो है बड़े पैमाने पर आविष्कार हुए, अच्छे अच्छे विचार जो परमाणुओं के साथ प्रस्तुत हुए, उससे जो मानव के सोचने के जो तरीके थे उसको बदलने का जो है प्रयास किया गया। इस काल के प्रमुख जो है विचारक जो अगर देखें तो पहला था कापरनिकस का सूर्य केंद्रित सिद्धांत, जो इस समय जो है इसको दिया गया था। इसके अलावा केपलर के जो है ग्रह गति का नियम जो है ये जो है इस समय आया। इसके अलावा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो ये जो है तीनों प्रामाणिक जो है सिद्धांत हैं जो पुनर्जागरण काल में आए और इस समय के लोगों के जो मानव के सोचने के तरीके थे इसमें जो है परिवर्तन किए। इस समय कुछ प्रमुख खोज हुए थे, आविष्कार हुए थे, जैसे मुद्रण, प्लेन टेबल, 1590 में प्लेन टेबल खोजा गया था। दूरबीन गैलीलियो ने खोजा था जो है कि 1709 में। पृथ्वी की जो है आकृति का सही जो है वर्णन इसी समय किया गया कि जो पृथ्वी की आकृति है गोलाब है यानी जियोड है, ठीक है। इसके अलावा जो है अब हम इसमें देखेंगे प्रमुख खोज यात्री, पुनर्जागरण और महत्वपूर्ण खोज यात्रियों के अंतर्गत इसमें हम लोग महत्वपूर्ण खोज यात्रियों के बारे में जानेंगे। तो जो इसमें पहले खोज यात्री हैं उनका नाम है कोलंबस, उसके बाद वास्को डी गामा, मार्को पोलो, मैगेलन, थॉमस कुक, फ्रांसिस ड्रेक, हडसन, तस्मान। ये जो है हमारे कुछ प्रमुख जो है खोज यात्री हैं। तो इनको जो है देखेंगे, हम लोग याद करेंगे पहले। तो 4 खोज यात्रियों को मैं ऊपर से मिटाने जा रहा हूँ और उसका नाम आपको याद रखना है। कोलंबस, वास्को डी गामा, मार्को पोलन, मैगलन। कोलंबस, वास्को डी गामा। प्रमुख जो है खोज यात्रियों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, पहला जो खोज यात्री हैं उनका नाम है कोलंबस। कोलंबस जो है इटली के निवासी थे और बाद में जाकर के ये स्पेन में बस गए थे। कोलंबस जो है 1492 में अपने यात्रा पे निकले थे और जो है ये भारत की तरफ यात्रा करने निकले थे, लेकिन ये पहुंच गए अमेरिका की तरफ। और 1492 में जो है अमेरिका की इन्होंने खोज की, अमेरिका की खोज की। लेकिन जो अमेरिका का नामांकरण है ये अमेरिगो वेस्पूसी, जो 1500 में अमेरिका पहुंचा और अपने नाम पे जो है अमेरिका का नामांकरण कर दिया। इसके अलावा जो है कोलंबस जो है अमेरिका की खोज की। इसके बाद जो है इन्होंने एक जो है थे, आपके नाम उनका था पियरे, इनकी पुस्तक थी इमेजियो मुंडी। ये पियरे द एली की पुस्तक है, द एली, पियरे द एली की पुस्तक है, इमेजियो मुंडी। इससे जो है ये थे प्रभावित थे, ठीक है ना, इससे ये जो है प्रभावित थे। तो ये कोलंबस जो है इटली के निवासी थे। अमेरिका की खोज 1492 में किए थे।
इसके बाद इमेजियो द मुंडी जो है पियरेदेली की पुस्तक, इससे जो है ये प्रभावित थे। अगले जो भूगोल इसमें जो है खोज यात्री हैं उनका नाम है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। वास्को डी गामा का कुछ महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, इन्होंने केवल यूरोप से जो है भारत आने का जो है मार्ग खोजा था 1498 में। 1498 में ये भारत से यूरोप आने का जो है मार्ग खोजे थे, ठीक, मार्ग खोजे थे। अगले जो खोज यात्री हैं उनका नाम है मार्को पोलो। मार्को पोलो की पुस्तक है मार्को पोलो की यात्रा। ये जो पुस्तक है द मिलियन का अंग्रेजी अनुवाद है, ये अंग्रेजी अनुवाद है। एक और पुस्तक है इनकी विभिन्न साहसों की पुस्तक। विभिन्न साहसों की पुस्तक। विभिन्न साहसों की पुस्तक। तो ये जो है दो इनकी पुस्तकें हैं। अगले जो भूगोलवेता हैं उनका नाम है मैगलन। मैगलन जो है पुर्तगाल का निवासी था। इसने जो है मैगलन स्टेट होते हुए फिलीपींस जो है ये पहुँचे थे और मैगलन स्टेट का नाम अपने नाम पे ही रखा था। उसी समय जो है जब ये पृथ्वी का परिक्रमा कर रहे थे तो अपने दल के साथ ये शासकों से कुछ जो है इनका विवाद हुआ और उसी विवाद में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। लेकिन इनका जो दल है वो पृथ्वी का परिक्रमा पूरा कर लेता है। इसके बाद है जेम्स कुक। ये जो है प्रथम न्यूजीलैंड ये जो है 3 यात्रा किए थे, जो इनके द्वारा 3 यात्रा की गई थी। पहली यात्रा में न्यूजीलैंड होते हुए ऑस्ट्रेलिया से जो है ब्रिटेन पहुँचे थे। दूसरी यात्रा में ये अंटार्कटिका महाद्वीप की जो है के जो तटीय क्षेत्र हैं उनकी खोज की थी। तटीय क्षेत्र की खोज की। इसके साथ तीसरी जो इनकी यात्रा थी, इसमें जो है प्रशांत महासागर में जो हवाई द्वीप है इसकी खोज इनके द्वारा की गई थी। तस्मान जो कि डच यात्री था और 1649 में इसने तस्मान द्वीप की खोज की और उसका नाम अपने नाम पर रख दिया। हडसन 1608 में हडसन की खाड़ी का नाम अपने नाम पर जो है। पुनर्जागरणकालीन भूगोलवेताओं में सबसे पहला नाम आता है पीटर APN का। इसके अलावा हैं गरहार्ड मर्केटर। तीसरे हैं क्लूवेरियस की एक पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू यूनिवर्सल जियोग्राफी। उसके बाद हैं सेबास्टियन मुस्टर। ये कॉस्मोग्राफी इनकी जो है कॉस्मोग्राफी यूनिवर्सल इनकी पुस्तक है। वारेनियस की जो पुस्तक है वो है जियोग्राफिया जेनरलिस। इमैनुअल कांट 18वीं शताब्दी के जो है भूगोलवेता हैं। इनके द्वारा जो भूगोल है उसको धर्म के बंधन से मुक्त करा करके जो है वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का सबसे बड़ा प्रमुख महत्वपूर्ण कार्य किया। इन्होंने भौगोलिक चिंतन में प्रभावशाली योगदान इनका माना जाता है। इनके अनुसार जो है चिंतन को जो है 2 वर्गों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। एक कांट के पूर्व का काल, एक कांट के बाद का काल। कांट को ही इमैनुअल कांट को आर्मचेयर ज्योग्राफर भी कहा जाता है। ये कोरोनोग्राफी शब्द का भी प्रयोग किए थे। कांट की जो रुचि थी वो भौतिक भूगोल में थी, इसलिए जो है इनके भाषणों का जो संकलन है उसको भौतिक भूगोल के नाम से जाना जाता है। कांट ने भूगोल का जो है वर्गीकरण किया था, 5 भागों में किया था। पहला गणितीय भूगोल, दूसरा नैतिक भूगोल, तीसरा रणनीति भूगोल, चौथा वाणिज्यिक भूगोल और 5वां धर्मपरक भूगोल। 5 भागों में जो है इन्होंने भूगोल का वर्गीकरण किया था।